वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 जो है मैटर इन सराउंडिंग उसको डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर बेस है। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी हमारा मैटर है उसको 3 स्टेट्स में जो हम यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करता है। इसको हम 2 वेज में क्लासीफाई करते हैं। एक तो उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में, और दूसरा उनकी कंपोजिशन के बेस पे कि वो किस कंपोजिशन में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो इस चैप्टर में जो हम सिर्फ उसकी जो फिजिकल नेचर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। जो मैटर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके पार्टिकल्स के। सो फर्स्ट इज पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप चाय का कॉफ़ी या लेमनेड बनाते हो तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से, जिससे आपको एक पूरा सॉल्यूशन जो है वो दिखाई ही देता है। ऐसे ही जो शुगर है, सोल्ट है, डिटोल, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के अंदर, और आपको एक जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं। इनके पास जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो और ज़्यादा फास्टर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें आप देखोगे कि जो हॉट फूड होता है उसकी जो स्मेल होती है हमें ज़्यादा जल्दी आती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि इस बजाय कि जो कोल्ड फूड होता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि कोल्ड फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और इस वजह से वो जल्दी से हमें उसकी स्मेल नहीं आती है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इनके बीच में जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहती है, जो है प्रेजेंट होती है इन पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठे करके रखती है। और ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स की ये वेरी करती है फ्रॉम जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है उनके बीच में। देख यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अगर हम एक कंटेनर में वाटर और सॉल्ट लेते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अब एक स्पून में काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं एक साथ, लेकिन जैसे जैसे आप इसके सॉल्यूशन को एक स्पून ट्रांसफ़र करते जाओगे वैसे वैसे देखोगे कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो भी दूसरे उसमें ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पे क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। जो हमारा पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सॉलिड स्टेट है उनके पास डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, और ये जो है कंप्रेसिबल नहीं होते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इनके पास होती है। इनके पास टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन करने की। अगर हम बाहर से इनके ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपने जो है डिफॉर्म नहीं होते, अपनी शेप को नहीं खोते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो इनकी जो शेप है उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसको हम कहते हैं कि इनके पास क्या है, दे आर रिजिड और दे हैव रिगिडिटी। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट होती है उसके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है उनकी, ना ही, लेकिन उनके पास जो फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो प्रेजेंट होती है। उनको हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप जो है वो ले लेते हैं। जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये रिगिड नहीं है, लेकिन इनको हम क्या कह सकते हैं, ये फ्लूइड है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप इनको डाल रहे हो उसी की शेप को ले रहे हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स का वो हायर होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। जो सॉलिड्स हैं वो जल्दी से डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन लिक्विड्स जो है उसके कंपैरिजन में इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि आप जो है डिटोल का सॉल्यूशन लेते हो तो वो इजीली जो है वाटर में पूरी तरह से डिफ्यूज़ हो जाएगा। अ, इसी की वजह से ये रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके बीच में जो है ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट रहता है, जबकि सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। नाउ थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, आप उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। सॉलिड और लिक्विड के अगर कंपेयर में हम बात करते हैं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है हमारी एलपीजी जो सिलेंडर्स में घर में भी नॉर्मली भरी जाती है कुकिंग के लिए, या जो ऑक्सीजन होता है जो हॉस्पिटल में सप्लाई होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो क्या है, कंप्रेस्ड गैसेज है, जिनको हमने जो है लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में फिल किया हुआ है। जो गैसियस स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत रैंडमली हाई स्पीड पे मूव करते हैं। इनकी पार्टिकल्स के पास जो है काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इन रैंडम मूवमेंट की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कंटेनर हैं, उनकी वॉल्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से जो
जो वॉल्स होती है कंटेनर की, उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स जो है उनकी शेप पर्टिकुलर होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे उसी की शेप ले लेते हैं, इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। गैसेस जो है जिस कंटेनर में आप डालोगे उनकी शेप ले लेंगे, और जो वॉल्यूम है उतनी जो कंटेनर है उसी की वॉल्यूम में ये स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की तीनों के बीच में, तो सॉलिड्स जो हैं डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम रखते हैं। लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में आप इनको डालोगे ये उसी की शेप ले लेंगे, लेकिन इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जो गैसेस हैं उनके पास ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड्स हमारे इनकम्प्रेसिबल हैं, लिक्विड्स को हम कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे कि आपने अभी एलपीजी जो है उसका एग्जांपल देखा, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसका एग्जांपल देखा। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में बहुत कम स्पेस प्रेजेंट रहता है। लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, और गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो उसको स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखती है। लिक्विड्स में वो थोड़ी कम हो जाती है, वो सॉलिड और गैसेस के बीच में होती है। गैसेस में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए ये पूरी तरह से जो भी कंटेनर है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, और कुछ हद तक। लेकिन जो गैसेस है उसमें सबसे ज़्यादा रैंडम मोशन आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस है तीनों के बीच में वो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे जो मैटर है उसकी स्टेट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो फर्स्ट इज वेपोराइजेशन, सेकेंड इज कंडेंसेशन, थर्ड फ्रीजिंग, फोर्थ मेल्टिंग, देन सब्लिमेशन एंड एवोपरेशन। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। जो वाटर है वो वेपर में जब कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। जब हम वाटर को हीट करते हैं और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इस टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर है जब वाटर बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसी हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। So at atmospheric pressure. So boiling point is the temperature at which a liquid boils is called its boiling point. जो अलग अलग लिक्विड होते हैं सबके जो डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर्स होते हैं। नाउ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है गैस जब लिक्विफाई होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेपर है या गैस है वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, वेपोराइजेशन का। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वेपर डिक्रीजेस इट चेंजेस इनटू वाटर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इसी प्रोसेस से मैन्युफैक्चर्ड होता है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर से। ये सबसे मतलब बेस्ट प्रोसेस ऑफ कह सकते हो। अगर हमें वाटर जो फिल्टर्ड उसमें चाहिए, ये मोस्ट फिल्टर्ड कैटेगरी में चाहिए, तो डिस्टिल्ड वाटर जो वो इसी उससे प्रोसेस से बनता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज नोन एज डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इन डिस्टिलेशन वाटर इज बॉइल्ड टू वेपराइज एंड द वेपर इज कूल्ड, दैट इज कंडेंस टू गेट डिस्टिल्ड वाटर। जो प्योर फॉर्म होती है वाटर की उसको ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में आता है हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट बिकॉज देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। उस स्टेट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि जो वाटर है हमारा जब आइस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर डिक्रीज होने पर, तो वो हमारा क्या हो गया, वाटर फ्रीज हो जाता है। सो वाटर जो है उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है हमारा वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या प्रोसेस होती है, जो सॉलिड होता है हमारा वो लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है तो इसमें क्या करना होता है, हमें जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना होता है। जैसे कि अगर आप आइस है उसको अगर हम मेल्ट करोगे, उसका टेम्परेचर राइज करोगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। ये एक दूसरे के रिवर्स है ये प्रोसेसेस। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, चेंज ऑफ स्टेट।
अगर हमारा आइस से वाटर बनना है यानी कि सॉलिड से लिक्विड अगर हो रहा है तो हमारा क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। लिक्विड से गैस अगर है तो एवोपरेशन हो रहा है। यहाँ इन दोनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि जो लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, और गैस से अगर लिक्विड हमारा बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है। तो ये इंटर कन्वर्जन्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।